CIET-NCERT द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 4 के लिए हिंदी की ध्वनि पाठ्यपुस्तक वीणा। पृष्ठ 40। पाठ 4। कविता। हमारा आहार। कैसा हो अपना आहार, आओ मिलकर करें विचार। चावल, दाल और सब्जी खाओ, तन में चुस्ती फुर्ती लाओ। केवल आलू तुम मत लाना, भिंडी, परवल, नेनुआ भी खाना। दूध दही तुम छक्कर खाओ, फल फूलों के बाग लगाओ। आम, अमरूद, पपीता खाओ, केला, बेल भी घर ले आओ। खरबूज, तरबूज, ककड़ी, खीरा, गर्मी की हरते हैं पीड़ा। खूब करो पानी का व्यवहार, इसकी महिमा अपरंपार। भोजन में हो खूब सलाद, इसका है अपना अंदाज। पृष्ठ 41। मूली, टमाटर, गाजर खाना, पालक को भी भूल न जाना। भूंजा सत्तू नियमित खाएं, वैद्य हकीम घर न आएं। पेट से ज्यादा जब कोई खाए, खाकर वो पीछे पछताए। ताजा खाना हरदम खाओ, नहीं बहाना कभी बनाओ। जब खाते हैं ढंग से खाना, व्याधि को ना मिले बहाना। ऐसा हो अपना आहार, खाकर हम ना पड़े बीमार। कोपल। भाग 2। कक्षा 4। राजकीय शिक्षा एवं शोध प्रभाग परिषद, बिहार से साभार। यहाँ इस पृष्ठ पर एक प्लेट में कुछ व्यंजन दिए गए हैं, जैसे दाल, सब्जी, सलाद, चावल। यहाँ इसी पृष्ठ पर एक और चित्र है जिसमें फलों के पेड़ हैं और साथ ही गमलों में कुछ फूल खिले हुए हैं। यहाँ इस पृष्ठ पर एक और चित्र दिया गया है जिसमें खरबूज, तरबूज, केला, खीरा, ककड़ी और पानी है। पृष्ठ 41 पर एक चित्र है जिसमें एक लड़की गाजर, मूली, टमाटर, पालक, इन सब्जियों और फलों के साथ बैठी है और गाजर खा रही है। एक अन्य चित्र में एक बच्चा है जिसका पेट फूला हुआ है और वो डकार ले रहा है। यहाँ इसी पृष्ठ पर एक और चित्र है जिसमें एक लड़का खाना खा रहा है और पानी पी रहा है। यहाँ इसी पृष्ठ पर एक और चित्र है जिसमें एक लड़की नाश्ता कर रही है। उसके पास सेब, ब्रेड और सलाद रखे हैं, साथ ही पानी का गिलास भी रखा है। एक और लड़की का चित्र दिया गया है जो कि अपनी उंगली से कुछ इशारा कर रही है। पृष्ठ 42। बातचीत के लिए। यहां दिए गए चित्र पर बातचीत कीजिए। यहां पर एक चित्र है जिसमें अलग अलग थाली में और केले के पत्ते पर कुछ खाद्य पदार्थ दिए गए हैं और साथ ही एक गिलास भी है जिसमें कुछ पेय पदार्थ है। 1। चित्र में आपको क्या क्या दिख रहा है? 2। आपके लिए आहार क्यों महत्वपूर्ण है? 3। आपको क्या खाना पसंद है? 4। खाने में सावधानी रखना क्यों आवश्यक है? 5। आपको क्या लगता है कि केवल आहार ही हमें स्वस्थ रख सकता है या स्वस्थ रहने के लिए कुछ और भी आवश्यक है? अपने उत्तर का कारण भी बताइए। कविता के आधार पर। 1। यहाँ एक तालिका दी गई है जिसे 4 भागों में बांटा गया है। पहले सबसे ऊपरी भाग में लिखा है फलों के नाम। दूसरे भाग में लिखा है साग भाजियों के नाम। तीसरे में लिखा है दूध से बने उत्पादों या सामानों के नाम। चौथे में लिखा है सलाद की सामग्री के नाम। फलों के नाम के नीचे लिखा है आम। बाकी के सभी स्थान रिक्त हैं।
साग भाजियों के नाम के नीचे लिखा है परवल। बाकी के सभी स्थान रिक्त हैं। दूध से बने उत्पादों और सामानों के नाम के नीचे लिखा है दही। बाकी के सभी स्थान रिक्त हैं। सलाद की सामग्री के नाम के नीचे लिखा है गाजर। बाकी के सभी स्थान रिक्त हैं। पृष्ठ 43। 2। इन प्रश्नों के सही उत्तरों का चयन करके उनके सामने दी गई जगह पर सेब का चित्र बनाइए। क। चावल, दाल और साग भाजी खाने के लाभ हैं। 1. शरीर मोटा होता है। 2. शरीर सुस्त रहता है। 3. शरीर चुस्त और फुर्तीला बनता है। 4. शरीर पतला बनता है। इन सभी पंक्तियों के आगे कोष्ठक हैं। अब आपने सही उत्तर का चयन करके उसके सामने वाले कोष्ठक में सेब का चित्र बनाना है। ख। गर्मी के मौसम में किन वस्तुओं का भरपूर सेवन करना चाहिए? 1. खरबूज। 2. ककड़ी। 3. खीरा। 4. चाय कॉफी। सभी के आगे कोष्ठक दिए गए हैं। अब आपने सही उत्तर के सामने वाले कोष्ठक में सेब का चित्र बनाना है। ग। हम खाकर कब पछताते हैं? 1. जब कम खाते हैं। 2. जब अधिक खाते हैं। 3. जब दूसरा अधिक खाता है। या 4. इनमें से सभी। इन सभी विकल्पों के आगे कोष्ठक दिए गए हैं। आपको सही विकल्प चुनकर उस कोष्ठक में सेब का चित्र बनाना है। घ। किन खाद्य पदार्थों को नियमित खाने का सुझाव दिया गया है? 1. नमकीन और चिप्स। 2. भूंजा और सत्तू। 3. बर्फ और आइसक्रीम। 4. पकौड़े और पराठे। इन सभी के आगे कोष्ठक दिए गए हैं। इनमें से सही विकल्प चुनकर उसके सामने सेब का चित्र बनाइए। 3. यहां दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क। हमें फलों और फूलों के बगीचे क्यों लगाने चाहिए? ख। हमें भूख से अधिक क्यों नहीं खाना चाहिए? ग। ताजा खाना हरदम खाओ, नहीं बहाना कभी बनाओ। इस पंक्ति के माध्यम से क्या संदेश दिया गया है? घ। भोजन का सेवन किस प्रकार करने की सलाह दी गई है और क्यों? पृष्ठ 44। 4. मिलान कीजिए। यहां पर मिलान के इस प्रश्न को 2 भागों में बांटा गया है। पहले भाग में लिखी हुई पंक्तियां हैं। पेट से ज्यादा जब कोई खाए। खरबूज, तरबूज, ककड़ी, खीरा, ऐसा हो अपना आहार। भोजन में हो खूब सलाद, जब खाते हैं ढंग से खाना। दूसरे भाग में लिखी हुई पंक्तियां हैं। खाकर हम ना पड़े बीमार, इसका है अपना अंदाज। व्याधि को ना मिले बहाना, खाकर वो पीछे पछताए। गर्मी की हरते हैं पीड़ा। उदाहरण के लिए पहली पंक्ति को मिलान करके बताया गया है। पेट से ज्यादा जब कोई खाए, खाकर वो पीछे पछताए। बाकी के मिलान आपको स्वयं करने हैं। 5. चित्र में दी गई साग भाजियों को पहचानिए और उनके नाम यहां दिए गए रिक्त स्थानों में लिखिए। यहां पर कुछ भाजियों के चित्र हैं और उनके ऊपर उनके पौधों के चित्र भी हैं और इनके नीचे 12 रिक्त स्थान दिए गए हैं। अब आपको इन साग भाजियों को पहचान कर उनके नामों को दिए गए रिक्त स्थानों में भरना है। पृष्ठ 45। 6.
यहां दिए गए कथनों को हां जी हां और ना जी ना से पूरा कीजिए। क, तुम केवल आलू ही लाना, मुझको है बस आलू खाना। इन पंक्तियों के सामने लिखा है ना जी ना, ना जी ना। ख, दूध दही तुम छक कर खाना, हरी सब्जियां भूल न जाना। इसके आगे रिक्त स्थान है। ग, खरबूज तरबूज ककड़ी खीरा, खाने पर होती है पीड़ा। इसके सामने रिक्त स्थान है। घ, भोजन में हो खूब सलाद, 24 घंटे रखना याद। इसके सामने रिक्त स्थान है। और अंगा, ताजा खाना हरदम खाओ, रोग व्याधि को दूर भगाओ। इसके सामने रिक्त स्थान दिया गया है। अब आपको यहां पर पहली पंक्तियों के सामने रिक्त स्थान भरा गया है। अब आप बाकी की पंक्तियों के सामने रिक्त स्थानों को स्वयं भरें। अनुमान और कल्पना। 1. अगर आपके पास एक छोटा सा खेत होता तो आप उसमें कौन से फल और साग भाजी उगाते और क्यों? 2. अगर आप इस कविता में कुछ और खाद्य पदार्थ जोड़ सकते तो आप क्या जोड़ते और क्यों? 3. कल्पना कीजिए कि आपने स्वस्थ आहार से संबंधित एक प्रतियोगिता में भाग लिया है। प्रतियोगिता में आप कौन से 3 सबसे अच्छे खाद्य पदार्थ चुनेंगे? भाषा की बात। 1. रेखांकित शब्दों के विपरीत अर्थ वाले शब्द से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क, खाने में सलाद अधिक और तले हुए व्यंजन रिक्त स्थान खाएं। इस पंक्ति में अधिक शब्द रेखांकित है। ख, अच्छी आदतों को भूलना नहीं, रिक्त स्थान रखना चाहिए। इस पंक्ति में भूलना शब्द रेखांकित है। पृष्ठ 46। ग, गर्मी के मौसम में सूती और रिक्त स्थान के मौसम में ऊनी कपड़े पहनने चाहिए। इस पंक्ति में गर्मी शब्द रेखांकित है। घ, सही समय पर सोइए और सही समय पर रिक्त स्थान। इस पंक्ति में सोइए शब्द रेखांकित है। 2. नियमित शब्द नियम में इत जोड़कर बना है। ऐसे ही यहां दिए गए शब्दों में इत लगाकर नए शब्द बनाइए। क, नियम। उदाहरण के लिए नियम जमा इत बराबर नियमित। ख, प्रमाण। इसके आगे रिक्त स्थान दिया गया है। ग, शिक्षा। इसके आगे रिक्त स्थान दिया गया है। घ, मोह। रिक्त स्थान। अंग, चर्चा। रिक्त स्थान। च, सुगंध। रिक्त स्थान। इन सभी शब्दों के आगे इत जोड़कर शब्द बनाइए। 3. वर्ग पहेली में यहां दिए गए शब्दों के समान अर्थ वाले शब्द ढूंढिए और उनसे वाक्य बनाइए। आहार, भोजन, हरदम रिक्त स्थान, बाग रिक्त स्थान, सब्जी रिक्त स्थान, पीड़ा रिक्त स्थान, अपरंपार रिक्त स्थान। यहां पर एक वर्ग पहेली दी गई है। इस वर्ग पहेली के 6 भाग हैं। अब आप इस वर्ग पहेली में दिए गए शब्दों के समान अर्थ वाले शब्द ढूंढिए और उन्हें लिखिए। इस वर्ग पहेली के 6 भाग हैं। पहली पंक्ति के अक्षर हैं अ, म, भो, जी, ह, छो। दूसरी पंक्ति के अक्षर हैं सी, ट, ज, तो,
में, फ। तीसरी पंक्ति के अक्षर हैं म, ख, न, ली, शा, ठे। चौथी पंक्ति के अक्षर हैं खी, पो, बे, लो, च, दु। पांचवी पंक्ति के अक्षर हैं त, र, का, री, ल, ख। और छठी पंक्ति के अक्षर हैं म, उ, प, व, न, म। यहां पर इस वर्ग पहेली में उदाहरण के लिए एक शब्द को रेखांकित करके बताया गया है। यह है भोजन। अब आप अन्य शब्दों को ढूंढिए और उन्हें स्वयं लिखिए। भोजन। भैया ने बहुत स्वादिष्ट भोजन बनाया है। इस वाक्य के आगे की 5 पंक्तियां रिक्त हैं, जिन्हें आपने स्वयं भरना है। पृष्ठ 47। 4. यहाँ दिए गए शब्दों में से आपको केवल वर्ण बदलकर फल अथवा साग तरकारी का नाम लिखना है। ध्यान रखिए कि मात्रा न बदले। बाईं ओर दिए गए शब्द हैं भालू। उदाहरण के लिए भालू को हल करके दिया गया है। भालू के आगे लिखा है आलू। अगला शब्द है मीरा। इसके आगे रिक्त स्थान है। अगला शब्द है चौकी। आगे रिक्त स्थान। चौथा शब्द है मकड़ी। आगे रिक्त स्थान। पांचवा शब्द है मेला। आगे रिक्त स्थान। छठा शब्द है जाम। आगे रिक्त स्थान। दाईं ओर दिए गए शब्द हैं लंगूर, गोली, जेब, चालक, नीची, अंतरा। इनके आगे के सभी स्थान रिक्त हैं। पता लगाइए। अपने माता पिता अथवा शिक्षकों की सहायता से पता लगाइए कि आपके यहां तालिका में दी गई साग तरकारियों को क्या कहा जाता है। इनके अतिरिक्त अन्य साग तरकारियों के भी प्रचलित तथा स्थानीय नाम लिखिए। यहां पर एक तालिका है। तालिका के 3 भाग हैं। आइए अब तालिका को समझें। साग तरकारी का प्रचलित नाम प्याज। आपका प्रदेश अथवा क्षेत्र महाराष्ट्र। स्थानीय नाम कांदा। साग तरकारी का प्रचलित नाम कद्दू। आपका प्रदेश अथवा क्षेत्र। रिक्त स्थान। स्थानीय नाम रिक्त स्थान। साग तरकारी का प्रचलित नाम तोरई। आपका प्रदेश अथवा क्षेत्र। रिक्त स्थान। स्थानीय नाम रिक्त स्थान। पृष्ठ 48। साग तरकारी का प्रचलित नाम टिंडा। आपका प्रदेश अथवा क्षेत्र। रिक्त स्थान। स्थानीय नाम रिक्त स्थान। साग तरकारी का प्रचलित नाम फूल गोभी। आपका प्रदेश अथवा क्षेत्र। रिक्त स्थान। स्थानीय नाम रिक्त स्थान। साग तरकारी का प्रचलित नाम फूल गोभी। आपका प्रदेश अथवा क्षेत्र। रिक्त स्थान। स्थानीय नाम रिक्त स्थान। साग तरकारी का प्रचलित नाम भिंडी। आपका प्रदेश अथवा क्षेत्र। रिक्त स्थान। स्थानीय नाम रिक्त स्थान। साग तरकारी का प्रचलित नाम करेला। आपका प्रदेश अथवा क्षेत्र। रिक्त स्थान। स्थानीय नाम रिक्त स्थान। इनके आगे की 2 पंक्तियां रिक्त हैं। अब आपको इन रिक्त स्थानों को स्वयं भरना है। समझिए और लिखिए। 1. शिक्षक की सहायता से पौधे के विभिन्न भागों की पहचान कीजिए तथा उनके नाम लिखिए। यहाँ इस पृष्ठ पर एक टमाटर के पौधे का चित्र दिया गया है।
साथ ही 5 अलग अलग कोष्ठक दिए गए हैं। पहले कोष्ठक में लिखा है फूल, बाकी के सभी कोष्ठक रिक्त हैं। पृष्ठ 49। 2। यहां दिए गए चित्र को देखकर उस पर 10 वाक्य अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। इस पृष्ठ पर यहां पर एक गांव का चित्र है जिसमें एक बाजार है। बाजार में कुछ लोग भाजी, तरकारियां, फल इत्यादि बेच रहे हैं। यहां पर एक गुब्बारे वाला भी है और कुछ बच्चे अपने माता पिता के साथ बाजार में आए हैं। इस चित्र में एक महिला फल बेच रही है और एक व्यक्ति ठेले पर सब्जियां बेच रहा है। चित्र में एक गुब्बारे वाला एक बच्चे को गुब्बारा दे रहा है और एक व्यक्ति महिला से फल खरीद रहा है। औरत सब्जी वाले से सब्जियां ले रही है। इस चित्र में कुछ घर, पेड़ पौधे भी हैं। आनंदमयी गतिविधि 1। यहाँ दी गई सारणी में आपको स्वस्थ और अस्वस्थ खाद्य या पेय पदार्थों के नाम लिखने हैं। आपको ये तय करना है कि कौन सा खाद्य पदार्थ स्वास्थ्यवर्धक है और कौन सा हानिकारक। यहाँ एक तालिका दी गई है जिसके 3 भाग हैं। पहले भाग में क्रम संख्या दी गई है, दूसरे में लिखा है स्वास्थ्यवर्धक और तीसरे में लिखा है हानिकारक। क्रम संख्या दी गई है 1, 2, 3, 4, 5। स्वास्थ्यवर्धक में लिखा है ताजा फल या छाछ, बाकी के सभी स्थान रिक्त हैं। हानिकारक कोष्ठक में लिखा है कोल्ड ड्रिंक, बाकी के सभी स्थान रिक्त हैं। पृष्ठ 50। 2। पुरानी पत्रिकाओं और समाचार पत्रों से भिन्न भिन्न फलों और साग भाजियों के चित्र काटिए। इन चित्रों का कोलाज बनाकर उसे कोई प्यारा सा नाम भी दीजिए। 3। एक डिब्बे में कागज की पर्चियां लीजिए जिन पर कुछ फलों और साग भाजियों के नाम लिखे होंगे। डिब्बे में से एक पर्ची निकालिए। अब आप उस पर्ची पर लिखे हुए फल या साग भाजी के गुण और विशेषताएं बताइए। आप उस फल या साग भाजी की विशेषताएं ऐसे बताएं जैसे आप ही वो फल या साग भाजी हैं। यहां पर एक फल और एक सब्जी का चित्र है। बूझो तो जाने। यहां पर 3 पहेलियां हैं। ये पहेलियां इस प्रकार हैं। पहली पहेली, कड़वी भाजी मैं कहलाता, रहता सदा अकेला, मध्य हटे कला बन जाऊं, प्रथम हटे तो रेला। दूसरी पहेली है, हरी थी मन भरी थी, लाख मोती जड़ी थी, किसानों के खेत में दुशाला ओढ़े खड़ी थी। तीसरी पहेली है, 3 अक्षर का मेरा नाम, खाने के आता हूं काम, मध्य कटे हवा हो जाता, अंत कटे तो हल कहलाता। यहां पर एक बालक का प्रसन्न मुद्रा में चित्र है और एक चित्र सूरज का भी है। पहेलियों के उत्तर: 1 करेला, 2 भुट्टा, 3 हलवा। अध्याय 4 अब यहीं पर समाप्त होता है। अभी आप सुन रहे थे कक्षा 4 की हिंदी की ध्वनि पाठ्यपुस्तक वीणा। ध्वन्यांकन मंजू कुमारी, वाचन स्वर प्रवीण शर्मा और शालिनी सिंह। निर्माण सहयोग सुरेंद्र कुमार। निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली, भारत।